डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक धमकी लगाई, लेकिन चंद डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए कि जो ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दिया है उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वो एक तो कह रहे हैं जी कि ईरान के इसराइल पर राख गए या के बाद दी गिरे, मिसाइल हमले तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। इस मजीद मिसाइल दाग दिए। ईरान ने नए हमले में इसराइल पर 20 से ज्यादा मिसाइल दागे हैं। इसराइली दिफाई निजाम आयरन घंटों के अंदर अकल ठिकाने आ गई और अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस वक्त की अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि चाइना के सदर ने ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से अहम तरीन बयान दिया है और अमेरिका को खुली वार्निंग जारी की है। इसके बाद दुनिया को अंदाजा हो गया है कि आखिर वो क्या वजह है कि चीन के कार्गो त्यारे ईरान के अंदर लैंड कर रहे हैं। ईरान का दिफाई सिस्टम पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है और ईरान के इसराइल के ऊपर हमले पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसराइल का आयरन डोम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस, उससे आपने अंदाजा लगाना है कि इस वक्त इसराइल के अंदर क्या सूरत हाल है और जो कार्रवाई इसराइल ईरान के अंदर कर रहा है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि कितनी देर बाद अमेरिका बाकायदा तौर पर इस जंग को ज्वाइन कर सकता है और एक सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अहम तरीन लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये जंग लंबी होती है तो कितनी देर तक ईरान इस जंग को लड़ने की सलाहियत रखता है। इसका जवाब भी आ चुका है। आज पाकिस्तान के अंदर से भी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स है। इमरान खान के साथ उनकी बहनों ने आज काफी दिनों बाद मुलाकात की है। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि इमरान खान का मौकफ अडयाला जेल से बाहर कब आएगा, कब इमरान खान ईरान और इसराइल की जंग के ऊपर बात करेंगे। तो आज लोगों को इस चीज का जवाब भी मिल गया है। केपीके के बजट के हवाले से इमरान खान ने अहम तरीन ऐलान किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज फैसल सदीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के सामने ऐसी बातें की हैं कि कौम का जो सर है वो तो फख्र से बुलंद हो गया, लेकिन कौम को इस बात की परेशानी है कि इंसाफ के सबसे बड़े अदारे सुप्रीम कोर्ट का फ्यूचर क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन जो हैं वो तेहरान शहर को खाली कर दें और ईरान को अब अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। तो ईरान तो तैयार नजर नहीं आ रहा, अमेरिका की धमकी में आने के लिए वो तैयार नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसके असरात क्या मुरतब होंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे? देखिए हामिद, सदर ट्रंप क्या कह रहा है उसको तो पहले क्लियरली हमें समझना चाहिए। उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो ये है कि ईरान शुड कंप्लीटली गिव अप। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो मुआहदे की तलाश में है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात चाहते हैं वो, इसका मतलब ये है कि वो सरेंडर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस ईरान हथियार डाल दे और जो सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म इजराइल कहते हैं उनके मुताबिक चले। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल है अगर तारीखी तौर पे अगर आप देखें तो अमेरिका ने जिस चीज़ को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है और वो है मुल्कों की नेशनलिज्म। इनका ख्याल ये था और ये मिस कैलकुलेशन थी मेरा ख्याल है इजराइल और अमेरिका दोनों की, कि जैसे ही इजराइल का अटैक शुरू होगा जिसमें अमेरिका पूरी तरह से मुलव्वस था, शुरू से कहता रहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन झूठ, बिल्कुल लाइज एंड डिसेप्शन एंड सटरफ्यूज से उन्होंने काम लिया। एक तरफ से मुज़ाकरात को जारी रखा और ईरान को इम्प्रेशन दिया कि जी हम तो मुज़ाकरात में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने एवैक्यूएशन करानी शुरू कर दी अपने ठिकानों की अटैक से पहले। और उनकी ग्रीन लाइट के बगैर इजराइल कभी भी हमला नहीं कर सकता था ईरान पे। तो मिस कैलकुलेशन की ये रही कि उनका ख्याल था कि ईरान बिल्कुल ही लेट जाएगा जैसे ही अटैक शुरू होता है, तो ये तो नहीं हुआ। देखिए ईरान जो है वो अकेला लड़ रहा है, लेकिन लड़ रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी अभी भी बरकरार है। हाँ, काफी हद तक इसराइली फिजाई दिफाई निजाम आयरन डोम कई मिसाइल रोकने में नाकाम, कई मिसाइल अहदाफ पर जा लगे। इसराइल पर फैसला कुन हमला अभी बाकी है, ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो दिखाई देंगे, ना रोके जा सकेंगे। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने खबरदार कर दिया। पासदार इनकिलाब ने वाज़ेह किया, इसराइल में उन फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं जहां से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और करज शहर में धमाके, इसराइली अफवाज ने दोनों शहरों में कई मकामात को निशाना बनाया, फौरी तौर पर पता नहीं चल सका।
इसराइल का ईरान के फर्दू जौहरी प्लांट को तबाह किए बगैर हमले न रोकने का ऐलान। अमरीका को भी फर्दू प्लांट की तबाही में शामिल करने की कोशिशें। इसराइल तन्हा फर्दू प्लांट को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत से महरूम है, इसराइली मीडिया का एतराफ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने जंग के इख्तियारात पासदारान इनकिलाब की शूरा को मुंतकिल कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकिलाब आइंदा तमाम फैसलों में बाइख्तियार होंगे। ईरान के रहबर आला ने ईरानी अफवाज के इसराइल पर हमले कानूनी और जायज करार दे दिए। इस्लामी इक़दार की वजह से जौहरी हथियारों की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर ईरान जौहरी हथियार बनाने का सोचे तो मगरिब रोक नहीं सकेगा, आयतुल्लाह खामनेई का बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू डोम कुछ मिसाइल रोकने में फिर नाकाम हो गया। इसराइली दारुल हुकूमत में मुसलसल सायरन की आवाजें, इसराइली शहरियों को बंकरों में जाने की हिदायत। ईरान ने वसी इसराइल में भी रॉकेट दागे हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं अमेरिका से हमारे नुमाइंदे नासिर कयूम से। नासिर, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल अच्छा रोज भी जंग का ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और ये जो हमले हैं ईरान की जानिब से ये अभी तक बिल्कुल नहीं रुके। और अब से थोड़ी देर पहले जो तेल अवीव है वहाँ के सिटी सेंटर पे एक बहुत बड़ा धमाका जो है वो सुनाई दिया है और ये कहा जा रहा है कि एक मिसाइल अटैक है ईरान की जानिब से। और जैसा कि कहा जा रहा था कि शायद थोड़ी सी डीएस्केलेशन हो, क्योंकि जब से ये सदर अमेरिका की जानिब से ये बात की गई कि हम अब सीज फायर से कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो उसके बाद से सोचा जा रहा था कि शायद अब जो है वो हालात कुछ इस तरफ जाएं जहाँ पे बातचीत का क्योंकि कई इस्लामी ममालिक भी जो है इस वक्त पाकिस्तान से भी राब्ते में और ईरान के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। यूएई है, कतर है, बहरीन है, बहुत सारे ममालिक हैं जो इस वक्त चाहते हैं कि डीएस्केलेशन इस जंग की वजह से मुतासिर हो रही है। कई जो एयरपोर्ट्स हैं उनको एमरजेंसी नाफिज कर दी गई हैं। दुबई एयरपोर्ट के ऊपर कहा जा रहा है। इसके अलावा दूसरे जो ममालिक हैं गल्फ के, वहाँ पे भी जो है वो कहा जा रहा है कि जो इमरजेंसी नाफिज की जा रही है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो इजराइल के अंदर सिचुएशन है कि इजराइल के अंदर जितने गैर ममालिक के लोग जो इस वक्त मौजूद थे उनको इवैक्यूएशन के लिए भी जो है वो इस वक्त कोई सहारा नहीं मिल रहा। लोग जो है वो किश्तियों में जो है साइप्रस की तरफ जाने पे और जो लोग लेके जा रहे हैं उनको वो हजारों डॉलर उनसे चार्ज कर रहे हैं। मैं फिर ये आपको बताता चलूं कि एक दफा फिर जो है अटैक किया गया ईरान की जानिब से इजराइल के शहर तेल अवीव को और इसके अलावा हैफा को दोबारा से निशाना बनाया गया है। और इसमें हमें ये इतलात मिल रही है कि मरकजी जो तेल अवीव का इलाका है जिसको सिटी सेंटर कहा जाता है, वहाँ पे धमाका हुआ। इसके जो जराए जो बता रहे हैं कि इसमें काफी जानी नुकसान हुआ है। और अब से थोड़ी देर पहले हमने कुछ फुटेजेस देखी इजरायली टीवी के ऊपर कि जहाँ पे जो उनके वजीर दिफा बिन गवीर उनसे लोग पूछ रहे हैं उनको मतलब उनको इस तरह मैं अब क्या बयान करूं, लेकिन उनसे ये पूछ। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल है जय स्पोर्ट पे। साथियों, ये ईरान और इसराइल का ये 5वां दिन है जो युद्ध अभी भी चल रहा है। ईरान इधर से वार कर रहा है, इसराइल उधर से वार कर रहा है। दोनों देशों में तबाही मची हुई दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर ईरान का नुकसान होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन ईरान फिर भी पीछे होने को तैयार नहीं है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं ऐसा लगता है। आपने वीडियो देख ही लिया होगा कैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बोला कि तेहरान खाली कर लो जल्दी से जल्दी। लेकिन फ़िलहाल कुछ फजीहत के बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़ कर अब सीधा अमेरिका पहुंच गए हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इजराइल में भी तबाही मची है। इजराइल को भी बहुत नुकसान हुआ, बहुत डैमेज हुआ इजराइल को भी। लेकिन इजराइल को भी पता नहीं था कि ईरान इतना ताकतवर है। लेकिन इजराइल भी वहाँ से ईरान के ऊपर बैक टू बैक हमले करते हुए नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।